तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। हम जानेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनकी क्या फंक्शंस होती है पाइथन में। मैं हूं काशिफ और आपका है वेलकम कोशर कोडर में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स तक पहुंचे जो पाइथन को लर्न करना चाहते हैं इन 2025। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कोड स्क्रीन पे। तो दोस्तों ऑपरेटर्स इन पाइथन ऐसे टोकन्स होते हैं जो हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद देते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इनमें हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मदद देते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके इनका क्या काम है और इनको किस तरह से हम अपने कोड में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दोस्तों अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने में मदद देते हैं पाइथन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल ले लूँ a, इसमें मैं 10 ले लूँ एक नंबर, इसी तरह से b एक वेरिएबल मैं लेता हूँ, इसमें मैं 12 लेता हूँ और एक नंबर, ये दोनों इंटीजर्स हैं। a वेरिएबल लिया मैंने, इसमें 10 लिया मैंने इंटीजर, b वेरिएबल में मैंने 12 इंटीजर लिया। अगर मैं तीसरा वेरिएबल ले लूँ और इसमें मैं इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करूँ लाइक a प्लस b, तो यहाँ पे अगर आप देखें हमने एक बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी कि एडिशन का ऑपरेशन हमने यहाँ परफॉर्म किया। तो दोस्तों ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ। यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा है? प्लस वाला साइन। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे c का रिजल्ट प्रिंट कराना चाहूँ तो रिजल्ट क्या आना चाहिए यहाँ पे? तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट आना चाहिए 22, क्योंकि यहाँ पे इसने 10 और 12 को एडिशन किया और एडिशन परफॉर्म हुआ हमारे इस बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर की वजह से, दैट इज प्लस ऑपरेटर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमारे पास होते हैं वो किस तरह से होते हैं, यहाँ मैंने इनको प्रिंट करा दिया। यहाँ पे हमारे पास प्लस का ऑपरेटर होता है। अगर हमारे पास a में 5 है, b में 2 है, तो 5 + 2 तो रिजल्ट 7 आना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास अगर a - b दैट इज 5 - 2 रिजल्ट 3 आना चाहिए। इसी तरह से हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है वो यहाँ पे इस ऑपरेटर्स की वजह से होता है। तो अगर मैं a × b करूँ तो 10 आना चाहिए, क्योंकि 5 × 2 = 10। इसी तरह से हमारे पास डिवीजन का, तो याद रहे यहाँ पे हमारा ये फुल डिवीजन करता है। दैट मीन्स a / 2, 5 / 2 इज 2.5। ये यहाँ पे फ्लोट में रिजल्ट आ जाएगा 2.5। तो दोस्तों कई बार हमें ओनली कोशेंट ही चाहिए होता है डिवीजन में, तो हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हमें ओनली रिमाइंडर ही चाहिए होगा तो हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे जिसको हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं। और ये ऑपरेटर यानी कि डबल जो स्टार होता है ये हमें ज़रूरत पड़ता है जब हमें स्क्वायर चाहिए होता है, दैट मीन्स 5 × 5 25। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कीजिए मैंने प्रिंट कराया a = 2, तो ये 2 टाइम्स हम इक्वल्स लिखते हैं, तो ये हमारे पास एक कंपैरिजन ऑपरेटर आता है जिसको हम इक्वल टू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ हमारे पास फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स क्यों आ गया? बिकॉज 5 इज नॉट इक्वल टू 2। अगर मैं इसी को इस तरह से a नॉट इक्वल टू 2 हम यहाँ इसको कह सकते हैं, तो यह यहाँ पे ट्रू आना चाहिए बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू b। a में वैल्यू 5 है, b में वैल्यू 2 है। अगर मैं a में वैल्यू 2 दे देता हूं तो इस टाइम ये फिर से फॉल्स आना चाहिए बिकॉज इस टाइम ये दोनों बराबर हो गए, ये इक्वल्स हो गए। तो इसके बाद हमारे पास और एक ऑपरेटर आता है ग्रेटर देन। क्या a ग्रेटर देन b है? अगर है तो ये ट्रू दिखाएगा, अगर नहीं है तो ये फॉल्स दिखाएगा। अगर आप इस टाइम देखें तो a इज ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स ट्रू आना चाहिए। यस, हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ गया। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर करूं तो ये हमारे पास फॉल्स आ जाना चाहिए। बिल्कुल फॉल्स आ गया बिकॉज a में वैल्यू 5 है, ये ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 2 नहीं है।
तो सिमिलरली हमारे पास और दो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, दैट इज लेस और इक्वल टू और ग्रेटर और इक्वल टू। तो ग्रेटर और इक्वल टू में इसी तरह से ये चेक करेगा कि इट शुड बी ईदर ग्रेटर देन बी और ए शुड बी इक्वल टू बी। दोनों कंडीशनों में अगर एक ट्रू हो जाती है तो हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दी हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, क्या a इक्वल टू बी है? नहीं, a इक्वल टू बी नहीं है क्योंकि a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आ जाएगी। क्या a b के बराबर नहीं है? यस, a b के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगी कंडीशन। इसी तरह से क्या a ग्रेटर देन b है? यस, इस तरह से हमारे पास ट्रू कंडीशन आ जाएगी। क्या a ग्रेटर देन क्या a लेस देन b है? नो, लेस देन b नहीं है, तो इसलिए फॉल्स आ जाएगी कंडीशन। यहाँ पे दो कंडीशंस चेक हो जाएंगी। क्या a ग्रेटर देन 5 है? क्या a ग्रेटर देन b है? हाँ, a ग्रेटर देन b है, तो ट्रू आ जाएगा। अगर a ग्रेटर देन b नहीं होता तो ये नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाता। क्या a इक्वल टू b है? अगर इक्वल टू होता तो तब भी हमारी कंडीशन ट्रू आ जाती। इसी तरह से हमारे लास्ट में आ जाता है हमारे पास लेस और इक्वल। ये चेक करेगा पहले कि क्या a लेस देन 4 है? नो, a इज नॉट लेस देन 4, तो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं a 4 रख दूं तो पहली कंडीशन, क्या a लेस देन 4 है? नो, फॉल्स। लेकिन दूसरी कंडीशन ये चेक करेगा, क्या a इक्वल टू 4 है? ये ट्रू है, दैट मीन्स रिजल्ट ट्रू आ जाएगा क्योंकि इसने दो कंडीशनों में एक कंडीशन इसको मीट करता है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस जो हमारे पास आती है इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन होते हैं। एक लॉजिकल हमारे पास होता है ऑपरेटर एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। तो ये तीनों ऑपरेटर कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे एक कंडीशन में चेक कर रहा हूँ, क्या x ग्रेटर देन 2 है? 5 इज ग्रेटर देन 2, यस। एंड x लेस देन 10, क्या x लेस देन 10 भी है? यस, लेस देन 10 भी है। दैट मीन्स ये दो दो कंडीशंस को चेक करता है। अगर इसको दोनों कंडीशंस ट्रू मीट होते हैं तब ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अगर दोनों में या दो से ज्यादा भी हो सकती है, अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो हमारे पास रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा क्योंकि एंड में हमारे पास सारी कंडीशंस ट्रू मीट होनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे इस तरह की कंडीशन रखूं कि इफ x इज लेस देन 2, x में 5 है, तो पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, यस x इज लेस देन 2, और x इज ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 है, x में 5 है, क्या 5 ग्रेटर देन 3 है? यस। अगर यहाँ पे 1 ही होता तो दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 3 नहीं है, यहाँ पे x हमारे पास 1 ही है, लेकिन तब भी हमारे पास अगर हम यहाँ पे रन करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली कंडीशन हमें ट्रू हो रही है, x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन 2, यस 1 इज लेस देन 2, और x इज ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तब भी हमारे पास रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ गया क्योंकि और कंडीशन में हमारे पास एक कंडीशन एटलीस्ट ट्रू आनी चाहिए तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। इसके बरक्स अगर हमारे पास यहाँ पे एंड होता तो एंड में ये कंडीशन फॉल्स कर जाती क्योंकि एंड में सारी कंडीशंस ट्रू मीट होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो नॉट ऑपरेटर होता है। तो ये मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ इफ x इज ग्रेटर देन 2, इज 1 ग्रेटर देन 2? नो। पहले मैं ये दोनों कमेंट करता हूँ ताकि हमारे पास इसका ही रिजल्ट आए। तो इसमें रन करता हूँ मैं एक बार, तो हमारे पास फॉल्स आ गया क्योंकि हमारी कंडीशन ही फॉल्स है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, क्या x ग्रेटर देन 2 है? तो बिल्कुल ये विजिबली फॉल्स है यहाँ पे। अगर मैं इसी को यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे इसको इस तरह से नॉट लिखूंगा और ब्रेसेस स्टार्ट करूंगा और इनको रैप करूंगा और एक ब्रेस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन मैंने वही रखी, फॉल्स आना चाहिए था रिजल्ट। इस टाइम रन करके देखते हैं, ट्रू आ गया। नॉट का मतलब होता है जो भी रिजल्ट है बस उसका उल्टा कर दो। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, अगर फॉल्स रिजल्ट है
तो ट्रू कर दो। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद हम देखते हैं कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल a इक्वल्स 4, तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने a वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसमें मैंने इनिशियलाइज किया 4 से, यानी कि 4 जो है 4 इंटीजर वैल्यू मैंने असाइन किया a को। a एक मेमोरी लोकेशन है बेसिकली, तो इसमें मैंने असाइन किया 4 को। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं a प्लस इक्वल टू 5, तो इसका ये भी मतलब है कि a इज इक्वल टू a प्लस 5। दैट मीन्स a में आप असाइन कर दीजिए एक ऑलरेडी जो a का वैल्यू है और ऊपर से इसमें 5 भी ऐड कर दीजिए। इसी तरह से हमारे पास होता है a माइनस इक्वल टू ऑपरेटर। जैसे हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू a प्लस 5 किया, तो इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू a माइनस 5। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं माइनस इक्वल टू। तो लाइकवाइज इसको आप कंबाइन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इस तरह से हम प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, वो सारी कॉम्बिनेशंस भी हम देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं दो मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करने में। एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर x में एक लिस्ट है 1 और 2, या फिर मैं 3 भी कर सकता हूँ, और y में x है, दैट मीन्स y में ऑलरेडी जितना भी x का कंटेंट था वो y में भी चला गया, और z में भी है 1 और 2, जो लिस्ट जो कंटेंट्स x में थे इसी तरह से z में भी चले गए। फर्क इतना है, अगर यहाँ पे मैं कॉमा करके 3 करूंगा तो दैट मीन्स कि यहाँ पे y में भी ऑलरेडी 3 बाय डिफॉल्ट आ गया, क्योंकि हम असाइन कर रहे हैं x के जितने भी सारी वैल्यूज हैं वो हमने y में असाइन कर दी। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं प्रिंट x इज y, तो इसका ये मतलब है क्या x भी y है? यस, ट्रू, क्योंकि x का जो भी वैल्यू है, कंटेंट है, वो हमने असाइन कर दिया है y को, इसलिए x ऑलरेडी y भी है। इसी तरह से अगर हम देखें क्या x इज z, नो, x z नहीं है, क्योंकि x में जितने भी सारे कंटेंट, यहाँ भी 3 भी हो सकता है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा यहाँ 4 भी हो सकता है। ये एक लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो ऑलरेडी y में भी ये 4 आ गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी y को असाइन किया है, सॉरी x को असाइन किया है y में, लेकिन z के अलग कंटेंट्स हैं। हाँ, यहाँ पे 1 2, इवन अगर मैं यहाँ पे 4 भी करूं तब भी ये x के इक्वल नहीं है, तो इनको हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कहते हैं। तो लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हम बेसिकली यूज करते हैं कि हमें अगर लाइक हमारे पास कोई लिस्ट है, तो उसमें अगर हमें कंपेयर या देखना है कि क्या लिस्ट में ये अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। अगर है तो हम इन यूज करते हैं, अगर नहीं है तो नॉट इन यूज करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर हम इस तरह से कहेंगे, यहाँ पे देखिए, आप गौर से देखिए, मैंने एक लिस्ट को पहले बनाया, इसमें मैंने 3 फ्रूट्स लिखे, तो कहीं रिक्वायरमेंट आ जाती है, हमें पूरा लिस्ट छान के चेक करना है कि क्या इसमें ये पर्टिकुलर फ्रूट है। अगर है तो ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आ जाएगा। बेसिकली ये सर्च करेगा, इन सारे एलिमेंट्स को एक एक करके सर्च करेगा, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा हमारे पास। अगर इस एप्पल की मैं स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल लेटर बाय लेटर चेक कर रहा है कि इसमें है या नहीं है। अब और एक चीज देखते हैं, फॉल्स आ जाएगा रिजल्ट, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए पाइथन अलग अलग से ट्रीट करता है। तो अगर मैं इसी तरह से ये इन की जगह नॉट इन लिखूं तो रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, क्योंकि एप्पल इस लिस्ट में नहीं है। एप्पल है लेकिन ये वाला एप्पल नहीं है, कैपिटल ए वाला एप्पल, तो ट्रू आना चाहिए, रिजल्ट ट्रू आ गया। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे सिंपल एप्पल लिखूं बिल्कुल स्मॉल केस वाला, तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आ जाना चाहिए, क्योंकि ये चेक कर रहा है अभी नॉट इन, ये इन चेक नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये सारे हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं और जिनकी हमने एक बेसिक यूसेज भी देखी। आई होप आपने इस वीडियो को काफी इंजॉय किया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।